बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपको डबल पट्टी के साथ बैंड कॉलर लगाना सिखाऊंगा। शेरवानी कॉलर आज आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही आसान और ख़ूबसूरत तरीका आज आपसे शेयर करने आया हूँ। आपका इंशाअल्लाह ताला ये वीडियो देखने के बाद कॉलर बनाने का मसला बिल्कुल हल हो जाएगा। कॉलर के पैटर्न की कटिंग, पट्टियाँ, ये सब कुछ आज मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हमने बनाना है। देखिए, शर्ट की ये कटिंग कर ली, बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट है शर्ट का। इस पर हमने बनाना है एक्स्ट्रा बॉर्डर से कॉलर की फ्रंट की 2 पट्टियाँ भी हमने लगानी है। तो देखें, आप इसका नाप नोट करें। 20 चेस्ट साइज़ है ये जिनकी शर्ट है। 20 चेस्ट पर हमने कॉलर का हाला कितना कटिंग करना है ये आज मैं आपको बता देता हूँ। देखें, ह हाला कटिंग करने के लिए ये फ्रंट वाले हिस्से को नापा जाता है। पौने 3 इंच हमने चौड़ाई इस तरह रखनी है। 20 से लेकर 22 चेस्ट तक हाला इसी हिसाब से कटिंग किया जाता है। और 3 इंच हमने रखनी है डीप। पौने 3 बाय 3 का निशान हमने इस तरह लगाना है, थोड़ा गिरता हुआ निशान लगाना है। बिल्कुल गोल गले की तरह गोल नहीं करना। कोई भी हाला किसी भी नाप का आप कटिंग करें तो इस तरह शेप देकर कटिंग करें। बिल्कुल गोल हाला कटिंग नहीं किया करें, वरना फिर कॉलर में खिंचाव आता है। देखें, इस तरह से हमने ये फ्रंट के हाले की कटिंग की। आप सबको पता है बैक को मैं बड़ी रखता हूँ, तो पौन इंच बैक को हम बड़ी रखते हैं, तो यहाँ से आधा इंच का बैक का पीस भी हमने हाले की चौड़ाई के हिसाब से उतार दिया है। ठीक है, शर्ट को रखते हैं हम साइड में। हाला कटिंग करना आप सीख गए। ये बुकरम है मेरे पास, पेपर बुकरम। इसके किनारी वाला साइड जो होता है, खड़ा साइड, वहाँ से हमने देखिए इस तरह एक वी शेप में कटिंग करनी है पीस की। 1 इंच रखनी है हमने चौड़ाई, और 5 या साढ़े 5 आप इसकी डीप रख लें। और बस इस तरह से आपने एक स्ट्रेट निशान लगाना है, बढ़ता हुआ निशान लगाना है बुकरम में। और फिर देखें, यहाँ से हमने बढ़ते हुए निशान के बाद कटिंग करनी है। बिल्कुल सिंपल एक वी आपने कटिंग करनी है। पट्टियाँ मैं आपको बताऊँगा वो किस तरह लगेंगी। अभी आप इसकी हाले की कटिंग और वी चेक करें। देखिए, इसको हमने कटिंग कर लिया, इसको एक्स्ट्रा कपड़े पर रखेंगे, चिपका लेंगे। बिल्कुल इस तरह से चिपकाया करें आप। देखें, पहले एक साइड से, फिर उसके बाद यहाँ से, तो ये अच्छी तरीके से बुकरम चिपक जाती है। नोट करें, देखिए वी की कटिंग भी कर ली और वी मैंने चिपका भी ली है। इसको इस तरह सब तरफ से एक बूट की सिलाई से हमने नीचे ऊपर सब जगह से ऐसे टर्न कर लेना है। अब देखिए, ये जो शर्ट है हमारे पास, इसकी डीप कितनी रखनी है? 20 से 21 चेस्ट तक इसकी डीप हमने रखनी है 8 इंच। 8 इंच पर हमने इसकी डीप का निशान लगाना है। बिल्कुल आप समझ गए यहाँ तक। अब देखें, इस वी को कहाँ तक लगाना है। ये जो वी का कट जहाँ तक हमने खोलना है, इस कट को हम रखेंगे 8 वाले निशान पर। देखिए इस तरह से, और यहाँ से सिलाई को उठाना है और इस जगह से सिलाई को ऊपर लेकर आना है और इसको टर्न कर लेना है। बिल्कुल आसान तरीका है वी को लगाने का। देखिए, ये वी को मैंने टर्न कर लिया। इस पर तुरपाई नहीं की, सिलाई ही लगा ली, क्योंकि इसके ऊपर हमने पट्टियाँ लगानी है, तो सिलाई हमारी नज़र नहीं आएगी। नोट करें, देखिए 8 इंच। ठीक है, 8 इंच पर मैंने इसको डीप को रखा, वो इस वजह से कि ये आराम से पहनी और उतारी जा सके शर्ट, परेशानी ना हो। छोटी रखेंगे तो गला नहीं आएगा सर में। अब देखें, इन दोनों प्रिंट में से हमने एक्स्ट्रा बॉर्डर में से देखना है कि ये वाला बॉर्डर ज़्यादा खूबसूरत है इस तरफ वाला, तो इसको हमने इस तरह टर्न करना है। पहले बॉर्डर पर मैंने ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। बस ज़ीरो की बुकरम लगाने के बाद हमने इसको इस तरह टर्न करना है बॉर्डर को। याद रखें, ज़ीरो की बुकरम बिल्कुल बारीक बुकरम होती है। इसको लगाकर आप इस तरह बॉर्डर की पट्टियाँ वगैरह बनाएँगे तो बहुत खूबसूरत बनती है और डिज़ाइन बड़ा सफाई से बनता है। तो ज़ीरो की बुकरम आप लोग ले लिया करें, सस्ती होती है। देखिए, आपको नज़र आ रही होगी, मैंने बॉर्डर पर पहले से ही ज़ीरो की बुकरम लगा ली है। दोनों साइडों से हमने इसके बॉर्डर को टर्न कर लिया। तकरीबन ये सवा इंच का बॉर्डर हमारा तैयार हो चुका है। 1 इंच 1 पॉइंट या सवा इंच तकरीबन ये बॉर्डर तैयार हो चुका है। देखिए, इस बॉर्डर की पट्टियों को हमने कितना नीचे तक रखना है, ज़्यादा नीचे नहीं रखना, क्योंकि ये स्टाइल ज़रा-सा ऊँचा ही अच्छा लगेगा। ज़्यादा नीचे तक हमने इसको फिटिंग के निशान तक नहीं लेके जाना, कमर के निशान तक, बस थोड़ा-सा ऊपर ही रखेंगे। तो यहाँ से मैंने ऊपर से 13.5 इंच का निशान लगा लिया। अब देखिए, हमने इसको रखना है इस जगह पर। बॉर्डर जो हमने तैयार किए हैं, उनको हम रखेंगे इस जगह पर। देखें, इस तरह से नीचे हमने टर्न किया इसको।
और जो हमने 13.5 इंच का निशान लगाया था उस निशान पर रखकर हम इसको इस तरह जमा लेंगे। दूसरे साइड को देखिए हमने किस तरह जमाना है। ये जो इसमें पहाड़ियाँ बनी हुई हैं यानी कि स्कालिफ जो बने हुए हैं, इन स्कालिफ को देखना है, ये हमारे आमने-सामने होने चाहिए ऊपर से लगाते वक़्त। और देखिए जहाँ तक हमने नीचे वाली पट्टी को टर्न किया था, उस पट्टी के साथ हमने ये पॉइंट आप नोट कर लें, ये भी चेक कर लें कि इनको हमने बराबर रखना है। देखिए जहाँ तक हमने नीचे वाली पट्टी को टर्न किया था, इसी तरीके से हमने इसके ऊपर से इस पट्टी को भी ए से अंदर की तरफ टर्न कर लेना है। देखिए जितना हमें बॉर्डर चाहिए था ये बॉर्डर हमने इसका निकाल लिया है, बाकी एक्स्ट्रा बॉर्डर जो बचा था हमने हटा दिया है। बिल्कुल इस तरह से हमने इसकी पट्टियों को बना लेना है। अब ये एक्स्ट्रा जो बढ़ती हुई पट्टी थी नीचे से जो फ़ोल्ड की थी मैंने उसको कटिंग कर लिया ऊपर वाली पट्टी को। और देखिए इनको लगाने का तरीका। बस इस तरह से हमने इसको डीप जहाँ तक रखनी है, इन पट्टियों को जहाँ तक हमने नीचे उतारना है वहाँ से नापना है। और पहले हम इसकी नीचे वाली पट्टी की सिलाई लगाएँगे। अच्छा एक बात आप और नोट करें, देखिए यहाँ पर ग्रे कलर है तो मैंने ग्रे ही धागा इस्तेमाल किया है पट्टी को लगाते वक़्त, ठीक है? इसको देखिए हमने वापस से नीचे से इस तरह मिलाकर खींच के रखना है और फिर ऊपर से इसको हम इस तरह से लगाते हुए बिल्कुल वी तक लेकर आएँगे। देखिए स्कालिफ जो प्रिंट में बने हुए हैं ये स्कालिफ से स्कालिफ मिल चुका है देखिए। और नीचे से हमने इसको सेंटर में रखना है इस तरह मिलाकर पट्टी को और सिलाई को नीचे लेकर आनी है। हल्का-सा शर्ट वाला कपड़ा आप खींच के रखा करें जब भी इस तरह की कोई पट्टियाँ आप कपड़े के ऊपर से लगाएँ, तो बड़ी फिनिशिंग से आपका ये डिज़ाइन तैयार होगा पट्टियों वाला। जब भी इस तरह कोई भी पट्टी वाला डिज़ाइन हो तो आपने नीचे वाला शर्ट का कपड़ा खींच के रखना है। अब देखिए यहाँ पर क्रीम कलर है तो इस जगह हम क्रीम कलर की नलकी को लगाएँगे ताकि डिज़ाइन खूबसूरत बने। ये छोटी-छोटी सी बातें काम को बहुत खूबसूरत करती हैं। इन धागे वग़ैरह का ख़ास ख़्याल रखा करें। ये ज़रा-ज़रा से पॉइंट जो होते हैं ये हमारे कस्टमर को खुश कर देते हैं और हमें सिलाई ज़्यादा कस्टमर से मिलती है फिर इस तरह से। तो इन पॉइंटों का ख़ास ख़्याल रखा करें। ये ख़ास राज़ होते हैं दर्जियों के जो कोई भी इतना एक्सप्लेन नहीं करता, इतनी डिटेल से नहीं बताता। मैं जानबूझ के आप लोगों को बताता हूँ क्योंकि आप लोग बड़े तवज्जो और लगन से सीखते हैं, तो ये ज़रा-ज़रा सी बातें मेरा फ़र्ज़ बनता है आप लोगों को बताना। देखिए कितना अच्छी ये पट्टियाँ लग चुकी हैं और कितना अच्छा ये गला हमारा बन चुका है। बिल्कुल इस तरह से हमने हाले के हिसाब से इनको ऐसे कटिंग करना है, फिर पकड़ कर देखना है, फिर भी अगर छोटी-बड़ी हो, तो आप इनको इस तरह बराबर मिला लें। अब शोल्डर जोड़ देंगे हम इसके जिस तरह सादा शोल्डर जोड़े जाते हैं, बिल्कुल इस तरह से आधा इंच का मार्जिन जो हम कटिंग करते वक़्त छोड़ते हैं कपड़े में, वही आधा इंच का मार्जिन रखते हुए हमने बस इसे सादे शोल्डर जोड़ने हैं। बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं, "शहज़ाद भाई, बढ़ते हुए शोल्डर आप रखते हैं, तो इनको जोड़ते किस तरीके से हैं?" तो भाई देख लें, इसी तरीके से सादे तरीके से बस दोनों को मिलाकर जोड़ देते हैं। हाँ, इन पर प्रेस किस तरीके से लगाई जाती है, ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। एंड में वीडियो में आप देखेंगे कि किस तरह से बढ़ती हुई शोल्डर की शर्ट को किस तरह जमाया जाता है। देखिए यहाँ पर हमने 2 सिलाइयों से ये जोड़ दिया और कट लगा लिए हैं। ऊपर कॉलर कटिंग करने का तरीका नोट करें। देखें किस तरह कॉलर को कटिंग किया जाता है। यहाँ हमने ऐसे वी से वी को मिलाकर रखना है और फिर इस तरह से हम इसको पकड़ कर रखेंगे, हल्का-सा खींच के रखेंगे हाले वाले साइड से कपड़े को और देख लेंगे कि कितनी चौड़ाई है कॉलर की, पौने 7 इंच। पौने 7 इंच ये चौड़ाई है, 2 इंच इसकी वी हमने बीच में से खुली रखी है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन गला आ जाएगा। अब बगैर पैटर्न के कॉलर कटिंग करना सीखें। देखिए पौने 7 का कॉलर का हमारा हिसाब है, पौने 7 का हमने कॉलर रखना है। तो यहाँ से हम इसको पौने 7 का निशान लगाएँगे। ये जेंट्स बुकरम है जो जेंट्स कपड़ों में इस्तेमाल होती है। आप सबको पता है कॉलर मैं उसी का ही लगाता हूँ और उसका कॉलर बहुत अच्छा बनता है। नोट करें देखिए ये हमने नीचे से निशान लगाया और इधर से हमने 1.5 इंच बढ़ता हुआ निशान लगाया। अब बैक साइड ये जो होती है जो हमारे बैक वाले कपड़े पर जाती है यानी कि बैक साइड पर जाता है, 3.5 इंच हमने स्ट्रेट रखना है और यहाँ से हमने 3.5 वाले निशान को 1.5 इंच वाले निशान से इस तरह गोलाई देके मिलाना है। बगैर पैटर्न के कॉलर कटिंग करने का बेहतरीन तरीका। अब आपकी मर्ज़ी है कितना चौड़ा रखते हैं, तो पौन इंच ये मैंने चौड़ा रखा है, ये स्टैंडर्ड साइज़ है। अब देखिए यहाँ से हमने इसको गोलाई देनी है, ये मैं आपको बता देता हूँ।
यानी कि 3.5 इंच का हमने ये निशान लगाया था, यहाँ से भी 3.5 तक बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे इस जगह से, और 3.5 के बाद हमने यहाँ से गोलाई दी थी, तो इसको भी 3.5 के बाद हमने गोलाई देनी है। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है, देखें यहाँ से आप चाहें तो चौकोर रखें, चाहें तो गोल रखें। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं रखूँगा इस जगह से गोलाई। बस जो हमने मार्किंग की है, देखिए उस मार्किंग पर हमने इस तरह से कटिंग करनी है। मार्किंग अगर अच्छी हो जाती है, तो आप मार्किंग पर कटिंग करें, बहुत आसानी हो जाती है काम में। हमेशा आप लोगों को कहता हूँ कि गला या कॉलर कोई भी चीज़ हो, मार्किंग अच्छी किया करें। देखिए गोलाई में मैंने निशान लगा लिए, कॉलर की कटिंग हो चुकी है, इसको हमने कपड़े पर रखना है और चिपकाना है। बॉर्डर का ही कॉलर लगाएँगे, कम था मेरे पास कपड़ा, तो देखिए मैंने इसमें जोड़ लगा लिया। जोड़ हमने लेना है बिल्कुल बैक साइड पर सेंटर में, और इस जगह पर कॉलर चिपका लेना है। जोड़ इस तरीके से लगाया करें कि जोड़ जोड़ ना लगे। अभी आप देखेंगे कॉलर को तैयार होने के बाद, तो आपको जोड़ नज़र नहीं आएगा कि यहाँ पर जोड़ भी है। अब ये कलफ वाला पानी इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ कलफ का पानी लगाने के बाद हम इस कपड़े को इस तरह से बुकरम के साथ-साथ चिपका लेंगे। कलफ का पानी इस्तेमाल किया करें, आप सबको मैंने बताया है कलफ वाला पानी किस तरीके से बनाया जाता है। ये भी एक दर्जियों का बहुत बड़ा राज़ है कलफ वाले पानी का। देखिए कितना अच्छा ये कॉलर बन चुका है, इसके एक्स्ट्रा कपड़े को हमने पीछे से हटा दिया, और देखिए हमने इसके नीचे पिंक कलर का ही कपड़ा लगाया। अब यहाँ से सिलाई को उठाएँगे, बुकरम के साथ-साथ लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद देखिए कॉलर की हमने 1 फुट कपड़े का मार्जिन रखते हुए इस तरह कटिंग करनी है, और करीब-करीब हमने इसमें कट लगाने हैं। जितना करीब कट लगाएँगे, उतना ही खूबसूरत आपका कॉलर बैठेगा। चाहे गला हो, गला भी आप करीब-करीब कट लगाकर टर्न किया करें, बहुत खूबसूरत गला बैठता है। अब देखें इस कपड़े को भी हमने कलफ वाला पानी लगा लिया, और इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे। इस वीडियो के लास्ट में कलफ वाला पानी आपको स्क्रीन पर वीडियो का लिंक मैं लगा दूँगा, आप देख लीजिएगा कि कलफ वाला पानी किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए कॉलर तैयार हो चुका है, जोड़ बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि हमने जोड़ कहाँ लगाया था। 1 फुट का मार्जिन रखते हुए हमने कपड़े की कटिंग कर ली, और यहाँ लगा लिया हमने सेंटर कट कॉलर का। चलते हैं मशीन पर। देखें कॉलर लगाने का तरीका। बैक वाले कट से हमने कॉलर के सेंटर को इस तरह मिलाकर रखना है, और बस हमने 1 बूट का जो दबाव कपड़े में छोड़ा था, उस 1 बूट का ही मार्जिन इस जगह से लेना है सिलाई में हमने कपड़े का, और यहाँ से देखिए हम इस तरह कॉलर को लगा देंगे। कॉलर कोई सा भी हो, आप हमेशा बैक साइड से स्टार्ट किया करें, एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं लगाया करें। बैक साइड से आधा-आधा करके लगाया करें। नोट करें, देखिए यहाँ तक मैंने इसको बराबर रखकर कॉलर को लगा दिया है। दूसरे साइड की सिलाई अब हम कोने से उठाएँगे, और सेंटर में ले जाकर एंड कर देंगे जहाँ से हमने पहली सिलाई को उठाया था। बिल्कुल इस तरह से कॉलर वाले कपड़े को हल्का-हल्का सा गोलाई में हमने ढीला रखना है, नमाना है, और नीचे वाले कपड़े को खींचना है, और इस जगह से बराबर रखते हुए जहाँ से सिलाई को हमने स्टार्ट किया था वहीं से ही उतार दिया। अब ये आप नोट करें, देखिए ये कोने कितने अच्छे बैठे हैं। कॉलर की दूसरी सिलाई किस जगह से लगाई जाती है, जो शोल्डर का जोड़ होता है, शोल्डर के जोड़ से हम उठाएँगे। आगे से नहीं उठाएँगे, सेंटर से नहीं उठाएँगे, साइड से सिलाई को उठाएँगे, और इस तरह से हमने इसको सेट करना है, और इस जगह पर किनारी की खूबसूरती सी सिलाई लगानी है, बिल्कुल खूबसूरत सिलाई लगाइएगा। बहुत खूबसूरती के साथ इस जगह पर सिलाई लगाई जाती है, वो इस वजह से कि ये मेन सिलाई होती है, नज़र आती है। बिल्कुल इस जगह पर लब की सिलाई लगाते हुए जाएँगे। अभी आप देखेंगे जब हम दूसरी सिलाई लगाएँगे, तो शर्ट वाले कपड़े में कोई बल, कोई झोल वगैरह नहीं होगा। ये कॉलर कटिंग करने का बिल्कुल आसान और लगाने का बिल्कुल आसान तरीन तरीका है, जो आज मैंने आपको बताया है। इस तरह से मेन कॉलर लगाया करें, बहुत खूबसूरत आपका काम होगा, और आपकी शर्ट तैयार होगी। बिल्कुल देखें इस तरह से जब हम इसको लेकर आएँगे, तो देखिए कोई नीचे वाले कपड़े में झोल, चुन वगैरह नहीं है, और कितनी आसानी के साथ ये कॉलर लग चुका है। जहाँ से सिलाई को उठाई थी, वहीं लाकर सिलाई को हमने एंड कर दिया। अब देखें इसके शोल्डर जमाने का तरीका। देखें जब बढ़ती हुई बैक की कटिंग करते हैं, तो शोल्डर इस तरह से आगे की तरफ आधा इंच होते हैं, और इसको इसी तरीके से यहाँ से प्रेस किया जाता है। इससे शर्ट का गला हो या कॉलर हो, ये पीछे नहीं जाता। तो शोल्डर को बैक साइड से बढ़ता हुआ रखा करें। नोट करें, देखें कितना खूबसूरत
ये डिज़ाइन बन चुका है। कॉलर वगैरह इसकी फिनिशिंग देखें, कोई झोल वगैरह नहीं है, यहाँ पर भी शर्ट में कोई बल वगैरह नहीं है और ये एक अच्छा-सा बैन कॉलर वाला डिज़ाइन आपके सामने तैयार हो चुका है। तो कैसा लगा आपको आज का डिज़ाइन, ये आप बताएँगे मुझे अपने कमेंट्स में। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना, अपने साथ वालों का, अपने प्यारों का ख़ास ख़्याल रखिएगा और मुझे ये भी बताइएगा आपने मेरी वीडियो किस सिटी से, किस कंट्री से आपने मेरी वीडियो को वॉच किया। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो शेयर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।